मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे बिहार सिविल कोड को लेकर के जो कंप्यूटर का क्लासेस करा रहे थे, तो उसका आज है कंप्यूटर का क्लासेस का चौथा दिन या फिर कह लीजिए टेस्ट 4 है। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये जो क्लासेस में पढ़ाया गया या फिर जो आपको कंटेंट समझाया जा रहा है, जो क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है, उसका पीडीएफ भी चाहिए, तो हमारे इस मतलब ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल वरण्यम एजुकेशन के नाम से है, तो आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि जो भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, लेकिन ये पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा यह है कि आप डायरेक्ट जा करके आप सर्च भी कर सकते हैं वरण्यम एजुकेशन। टेलीग्राम ओपन कीजिए, उसमें सर्च कर लीजिए वरण्यम एजुकेशन, देन वहाँ पर से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चूँकि बहुत लोगों को पीडीएफ का डिमांड था तो उसको लेकर के इसमें सेट कर दिया गया, तो देन आप वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा जरूर। और किसी भी तरह का कोई डाउट रहेगा क्वेश्चन में तो आप पूछिएगा। पूछने का तरीका क्या है, जैसे आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट रहेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उस कमेंट का रिप्लाई आपको चाहे तो मतलब उसी में रिप्लाई करेंगे या फिर अगले वीडियो में हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला आज के अपने स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए आप भी साथ में बनाइए, और नहीं तो कम से कम इसका अगर बनाते हैं तो लास्ट में सेट बना करके अपना मार्क्स जो है वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर के संदर्भित में जीयूआई का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जीयूआई का मीनिंग यहाँ पर से पूछ रहा है, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, लेकिन हम सिर्फ फुल फॉर्म आपको नहीं बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है ना, जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, जीयूआई को पहली बार लॉन्च किया कौन किया था, या फिर कह लीजिए जीयूआई का आविष्कार किसने किया था? जीरोक्स कंपनी किया था। कौन सा कंपनी किया था? जीरोक्स कंपनी किया था 1971 में। अब ये जीयूआई होता क्या है, ये चीज को समझ लीजिए। जीयूआई का मतलब तो समझ में आ गया, उसका फुल फॉर्म तो समझ में आ गया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी यूजर के लिए एक ऐसा इंटरफेस हो जो ग्राफिकली तौर पे हो, यानी कि उसको लिखना ना पड़े प्रोग्राम, एक आइकन्स के बेस पे हो जिसपे वो क्लिक करे और काम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीयूआई कहते हैं। जैसे अभी के जितने भी मोबाइल आते हैं या फिर जितने भी फोन आते हैं एंड्रॉइड बेस्ड आते हैं, तो उसमें हर एक चीज का आइकन्स होता है। देखते होंगे, आपको फोन लगाने का मन करता है तो क्या करते हैं? आप वो फोन वाला सिंबल पे जाके क्लिक करते हैं और नंबर डायल करते हैं, देन आप डायल कर मतलब कॉल कर देते हैं। दूसरा, अगर यही चीजें आप नंबर कीपैड वाला पे चले जाइए, उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता था। जैसे क्या? तो आपको देखिए कि वो जो एक रेड बटन होता था, बटन दिया होता था प्रॉपर, उस पर क्लिक करके काट देते थे और ग्रीन वाला से फोन उठाते थे। ठीक है, और जब नंबर हमको किसी का लगाना होता था तो हम डायरेक्ट नंबर उस पर डायल करते थे और ग्रीन वाला जाकर के बटन प्रेस करते थे, तब जाकर के लगता था। इस चीज को आप समझिए इस तरह से कि सारे चीजों को, जब कोई भी काम को करने के लिए, कोई प्रोग्राम खोलना हो, कोई सॉफ्टवेयर खोलना हो, किसी भी चीज को सेंड करना हो, रिसीव करना हो, तो उसके लिए पहले प्रोग्राम लिखना पड़ता था। यानी कि एक प्रॉपर प्रोग्राम आपको लिखने आना चाहिए, तब जाकर के कंप्यूटर चला सकते थे। लेकिन जब जीयूआई बन गया, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बन गया, उसके बाद आपको प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, आपको जो भी काम करना है, जैसे आपको फोटो देखना है तो गैलरी वाला पे क्लिक कर दीजिए, कैमरा ओपन करना है तो कैमरा वाला पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं? मतलब जीयूआई कहते हैं। जो आप मोबाइल पे भी स्क्रॉल करते होंगे ना, तो जो आइकन्स आपको दिखता है उसी को क्या कहते हैं? जीयूआई कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ में आया बात की नहीं? जो अभी लैपटॉप से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ विंडो 10। ठीक है ना, कौन सा डाला हुआ? विंडो 10। अभी विंडो का लेटेस्ट वर्जन जो है वो विंडो 11 है, और विंडो का सबसे पहला वर्जन 1985 में 20 नवंबर 1985 को लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। और ये जो मतलब कर लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जीयूआई बेस्ड में था। उससे पहले एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पूरा नाम था, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, और वो एक सीयूआई और जीयूआई दोनों के बेस पे था, जबकि विंडोज है पूरी तरह से जीयूआई बेस पे था। समझ में आया बात कि नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा इसका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर से है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं, हम लोग जब भी कहते हैं कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर तो क्या कहते हैं हम लोग, चार्ल्स बेबेज। या फिर कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। मदर्स ऑफ कंप्यूटर किन को कहते हैं तो डॉक्टर लेडी अदा लॉवलिस, या फिर कह लीजिए कि डॉक्टर लेडी या फिर लदा लॉवलिस, भी अदा लॉवलिस के नाम से भी उन्हें हम लोग जानते हैं, शॉर्ट में हम उसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी आप इस क्वेश्चन में समझ लीजिएगा कि क्यों दोनों को अलग अलग नाम से बोला जाता है या फिर उसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना। इससे इस चीज को भी आप समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर है वो सही आंसर नहीं है, ठीक है ना, आपको हम क्लियर बता देना चाहेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो होता है हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सही होता है और सही गलत होता है, ठीक है। इस चीज को समझिए। जैसे चार्ल्स बेबेज को द्वारा जो बनाया गया सबसे पहला यांत्रिक मशीन है, उसका नाम है तो डिफेंस इंजन, जो 1822 में बना था। कब बना था, 1822 में बना। दूसरा जो बना यानी कि डिफेंस इंजन, और दूसरा जो बना, ठीक है ना, उसका नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो 1837 में बनाया गया था। कब बना था, 1837 में। और इसी आधार पे इसका आंसर क्या होगा, तो एनालिटिकल इंजन होगा, क्योंकि इसमें डिफेंस इंजन का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। लेकिन याद रहे कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा अगर पहला पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, डिफेंस इंजन होगा, जो कि 1800 कब बना था, तो 1822 में लॉन्च किया गया था। और 1837 में मतलब क्या लॉन्च हुआ था, तो एनालिटिकल इंजन लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। डिफेंस इंजन जो था, जो बहुत ज्यादा दिन नहीं चला, तो एनालिटिकल इंजन बनाए, जो हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। और एनालिटिकल इंजन का खासियत क्या था कि वो इनपुट भी कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है, आउटपुट भी कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है। इसीलिए उनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दिया गया था। समझ गए बात की नहीं। अब मदर्स ऑफ कंप्यूटर जो है वहीं से शुरुआत हुआ, क्योंकि उसी एनालिटिकल इंजन में जो प्रोग्राम या फिर कह लीजिए कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की गई थी या फिर कह लीजिए कि प्रोग्रामिंग लिखा गया था, वो डॉक्टर लेडी अदा लॉवलिस के द्वारा लिखा गया था, ठीक ना। उसी कंप्यूटर के अंदर, एनालिटिकल इंजन के अंदर ही लिखा गया था। इसीलिए उनको मदर्स ऑफ प्रोग्राम या फिर मदर्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया बात की नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये एब्रिविएशन के अंदर आ जाएगा। और OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक ना। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद करके रखना है। ये तो एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है, ये तो आपको डायरेक्ट याद करके रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है। इसमें कह रहा है कि ऑफिस के कामों के लिए यानी कि ऑफिस वर्क करने के लिए, ठीक ना, कि या फिर किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम का आकार आमतौर पे कितना होता है या फिर क्या मतलब कितना होना चाहिए, ठीक है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी इनपुट देते हैं उसको क्या करता है, एक्सेस करता है और उसे फास्ट तरीके से काम करवाने का कोशिश करता है। और रैम का यूज यही है कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो एट द टाइम जो भी कुछ हो रहा है वो रैम के अंदर ही होता है, ठीक ना। तो उसका काम यह है कि अगर आपके कंप्यूटर में रैम अच्छा रहेगा तो वो ज्यादा फास्ट काम कर सकेगा, ज्यादा अच्छा इंटरनेट चलेगा, ज्यादा अच्छा कोई ग्राफिकल काम हो सकेगा, ज्यादा अच्छा आप गेम खेल सकते हैं। इसीलिए आप आजकल के जो स्टूडेंट रहते हैं ना, वो लोग देखते होंगे खास तौर पे जो 11th 12th या 10th से रिलेटेड रहते हैं, वो जब फोन खरीदेंगे तो वो खास तौर पे देखेंगे कि किसमें ग्राफिक्स अच्छा है, किसमें प्रोसेसर अच्छा है और किसमें रैम अच्छा है, ठीक है ना। इन सब चीजों को वो देखेंगे, ठीक है ना। अगर कैमरा को थोड़ा सा छोड़ भी दिया जाए तो वो गेम खेलने को पर्पज से लिए तो उसमें कैमरा का उतना ज्यादा यूज नहीं है, और बाकी कैमरा के लिए वो अलग अलग फिल्टर लगाने वो जानते हैं। समझ में आया बात की ना। तो वो जितना ज्यादा अच्छा ग्राफिक्स रहेगा, रैम रहेगा, या फिर कह लीजिए कि क्या बोलते हैं उसे, ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ रहेगा, प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ रहेगा, तो उतना ज्यादा वो अच्छे से काम कर सकते हैं। और काम क्या करेंगे, गेम खेलते रहते हैं। फ्री फायर हो गया या फिर क्या उसको क्या कहते हैं, एक और PUBG आता है, उसको खेलते रहते हैं, ठीक है ना। खैर ये तो एक अलग बात हो गया। अब स्टैंडर्ड मतलब लैपटॉप की बात किया जा रहा है या फिर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो एक जो घरेलू या फिर ऑफिस पर्पज से जो आप यूज करते हैं ना, तो उसमें कितना होना चाहिए। जैसे हम अपने लैपटॉप के बारे में बताएं तो मेरा लैपटॉप में 8 GB रैम लगा हुआ है। जैसे आप कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे गए और कंप्यूटर में जाकर के कंट्रोल पैनल एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे बेसिक कंप्यूटर के अंतर्गत। और कंट्रोल पैनल में जाइएगा तो एक सिस्टम जगह होता है, ठीक ना। क्या होता है, जगह का नाम सिस्टम होता है। कंट्रोल पैनल में बहुत सारे टूल्स होता है, उसमें सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो मेरे इस लैपटॉप के अंतर्गत कितना रैम लगा हुआ है, तो 8 GB रैम लगा हुआ। और आप इस चीज को एब्जॉर्ब भी कर पा रहे होंगे कि जब 8 GB रैम लगा हुआ है, ठीक है, तो सर अभी आपके लिए हम वीडियो भी बना के दे रहे हैं, ठीक है ना, और आप वीडियो एडिट भी कर पा रहे हैं, इन सभी चीजों को हम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आया बात की ना। तो 8 GB से नहीं, इसका 4 GB से 16 GB तक इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। सही आंसर इसका क्या होगा,
कि 4 GB से लेकर के 16 GB तक जो होता है ना, एक ऑफिस वर्क के लिए ये परफेक्ट लैपटॉप होता है, या फिर कह लीजिए परफेक्ट कंप्यूटर होता है। या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको लैपटॉप लेना है तो अगर आप 4 GB तो आप लेना सही नहीं रहेगा, इस बात को भी हम क्लियर कर देना चाहेंगे। 8 GB लीजिए या 16 GB लीजिए, लेकिन उस 8 GB से कम तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसी लेकर के इसका एक स्टैंडर्ड क्या होता है, यही होगा, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा देखिए, एक चीज से और आपको यहां से हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि ऑफिस वर्क के लिए ना कई बार ये भी क्वेश्चन भी आता है कि रैम का क्या कैपेसिटी होना चाहिए, और मेन जो स्टोरेज होता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे कि SSD हो गया या फिर हार्ड डिस्क हो गया, उसका कितना होना है। तो 556 सही रहेगा, या फिर कह लीजिए फिर 1 TB का फिर सही रहता है, ठीक है। लेकिन वहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका भी कुछ क्वेश्चन है, वो अगले 2 सेट के बाद हम उसका भी लाएंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें लिखा है कंप्यूटर के मतलब संदर्भित में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। फिर से जो पिछले सेट में था क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कर लीजिए उसी जैसा है, कि जैसे उसमें था कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, मतलब उसी से रिलेटेड था, इसमें भी यही पूछा है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कंप्यूटर का 2 भाग होता है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वह होता है कि फिजिकल कंपोनेंट, जिससे कि हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है ना, करते हैं, लेकिन काम उससे करवाया जो जाता है वो सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है। अब कंप्यूटर तो हमारी भाषा समझेगा नहीं, ठीक है ना, और कंप्यूटर की भाषा हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो उस जगह पर जो मीडिएटर की तरह कंप्यूटर हार्डवेयर को जो कंट्रोल करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एक अपना बेसिक फंक्शनलिटी भी होती है। क्या फंक्शन होता है उसका, जैसे वो आपके मेमोरी को स्टोर करके रखेगा और सही जगह पर रखेगा। यानी कि कहने का सेंस मेरा यह है कि अगर आप कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर कोई फाइल सेव किए तो वो डेस्कटॉप पर होना चाहिए ना, अगर डॉक्यूमेंट में चला गया तो गड़बड़ है। तो वो उसका बेसिक फंक्शनलिटी है। दूसरा क्या है कि अदर डिवाइसेस को वो कनेक्ट करके रखता है। जैसे आप देखते होंगे कंप्यूटर चल रहा है और पेन ड्राइव लगा दिए, तो आप माई कंप्यूटर ओपन कीजिएगा तो आपको वहां पर दिखेगा कि हाँ भाई पेन ड्राइव लगा है, ठीक ना, समझ में आया बात की नहीं। तो इसी तरह से उसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करके सभी चीज को कंट्रोल करके रखता है, या फिर कह लीजिए एक जगह रखने का एक उसका क्या है, बेसिक फंक्शन है। और उसी चीज को लेकर के हम क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक ना। क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर है, और इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता या बिना कंपाइलर की मतलब कंपाइलर की सहायता से समझा या फिर कह लीजिए कि समझ सके, ऐसा कुछ बताइए। यानी इस क्वेश्चन का कहना के सेंस यह है कि कंप्यूटर की कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा से यानी कि सहजता से बिना कंपाइलर का यूज किए हुए, यानी कि इसमें कंपाइलर का यूज नहीं करना है और उसकी बात भी कंप्यूटर आपकी बात मतलब चीजों को समझ पा रहा है, तो उसमें से कौन सी भाषा रहता है, कंप्यूटर की कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है। कंप्यूटर में 2 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं और दूसरा होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक ना। क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा क्या होता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का जो एग्जांपल है, जैसे क्या हो गया, जैसे C++, जावा, कोबोल, विजुअल बेसिक, HTML, PHP, .NET, ये सभी हाई लेवल के। लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसके 2 एग्जांपल होते हैं, एक होता है मशीन लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक ना। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर का ऐसा लैंग्वेज है जिससे सिर्फ कंप्यूटर ही बातों को समझता है, कंप्यूटर के लिए ही, मशीन के लिए ही प्रॉपर डिजाइन किया गया। इसीलिए कौन सी इसका लैंग्वेज परफेक्ट होगा कंप्यूटर के लिए, जिसमें कंपाइलर मतलब उसमें जरूरत ना हो और कंप्यूटर खुद उस चीज को समझ सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मशीन भाषा कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SIM, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्वेश्चन में 7 नंबर में यही पूछा है कि SIM यानी कि जो मोबाइल में आप सिम लगाए हुए हैं उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है फुल फॉर्म, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अच्छा, अभी के मोबाइल में एक चीज और लेटेस्ट चला है, ई सिम चला है, ई सिम याद रखिएगा। कौन सा सिम चला है, एक तो यहाँ पर बगल में शादी वाला है, महाराणा प्रताप भवन है, अभी शादी का ढोलक बज रहा है, ठीक है। आप लोग भी मन से पढ़ लीजिए, अगला साल आप लोग के लिए भी बजेगा, ठीक है। या हो सकता है कि इसी साल बजेगा, मतलब गर्मी के समय में जो होता है ना, होता है उसमें शादी, उसमें भी बजेगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है साउंड वगैरह जा रहा होगा, लेकिन अगर हम इसीलिए जोर जोर से बोल रहे हैं। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सिम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसी में अभी जो क्या चला है, ई सिम चला है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक ना, जिसमें फिजिकल कोई सिम नहीं लगेगा, समझ में, ऐसा नहीं कि आप सिम लगे। जैसे एक अभी का मेमोरी में एक पहले एक मेमोरी आता था, चिप आता था, ठीक है, जो 32 GB या 16 GB 8 GB जो भी होता था, वो आप लगा करके मोबाइल में आप अपने स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक ना। जैसे अगर मेमोरी मोबाइल के अंदर जो रोम होता है, मान लीजिए दिया 16 GB दिया, तो 16 GB का और आप लगा लेते थे। उसी तरह से जैसे सिम होता है तो उसके अंदर ई सिम है,
तो एक तो फिजिकल आप सिम लगा रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं आप ई सिम लगा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके मोबाइल में जो सिम की संख्या वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ई सिम का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। जबकि सिम के बारे में अगर हम आपको कुछ बेसिक बात बताएं तो सिम जो लॉन्च किया गया था इंडिया में 1995 में लॉन्च किया गया था, और पूरा वर्ल्ड वाइज में देखिएगा तो 1991 में लॉन्च हुआ था। और सिम के द्वारा पहला जो एसएमएस भेजा गया था वो 1992 में भेजा गया था, 20 नवंबर को भेजा गया था, ठीक ना। ठीक है, तो 20 नवंबर को मतलब 20 नवंबर नहीं, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उसके आसपास आप समझ लीजिए कि भेजा गया था, और उसमें लिखा गया था मैरी क्रिसमस, हैप्पी मैरी क्रिसमस। तो समझ लीजिए कि अभी के समय के अंतराल का बात है, ठीक है। खैर ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिम से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन क्षेत्र, ठीक है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती हो, ठीक ना। क्या करती हो, टेलीफोन को कंप्यूटर लाइन से क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से क्या करता है, जोड़ता है। अब देखिए टेलीफोन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम स्कैनर का तो यूज नहीं ना करेंगे। स्कैनर मान लो कोई पेज है उसको स्कैन करना चाहते हैं, तब हम क्या किसका यूज करेंगे, स्कैनर का यूज करेंगे। अब यहां पर सीडी रोम भी नहीं होगा, प्रिंटर भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, मॉडेम हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें हिंदी में लिखा हुआ गड़बड़ हो गया, ऐसे इसका आंसर क्या होगा, मॉडेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें हमारा जो ऑप्शन है ना उसके अनुसार ये चीजें बदलता है, या फिर कह लीजिए कि उसके अनुसार से हमको सिलेक्शन करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है, इसमें लिखा है कि जीमेल कितना फ्री स्टोरेज देता है। जीमेल क्या होता है, जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल, ठीक है ना। और जैसे जीमेल जो है वो आपको कितने जीबी तक फ्री स्टोरेज देता है, जैसे आपका ईमेल अकाउंट होगा, दरअसल वो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और उसी के अंदर अलग अलग कंपनी अपना डोमेन बना करके काम कर रही है, जैसे जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, रेडिट मेल हो गया, ठीक है ना। तो एमएस आउटलुक हो गया, ये सभी आप नाम सुने होंगे ना कहीं, ठीक है। तो ये सब जो है अलग अलग बना करके काम कर रही है, और सबका अलग अलग कैपेसिटी है, मतलब आपको फ्री देने का या फिर कह लीजिए चार्ज लेने का। तो जो जीमेल कंपनी है जिसका फुल फॉर्म गूगल मेल होता है, वो आपको 15 जीबी देता है, जो आप लोग के पास होगा, जिससे पूछते हैं ना आपका ईमेल आईडी क्या है, तो जिसके अंदर जो आप लॉगिन करते हो वो जीमेल के अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो जीमेल क्या है, गूगल का एक कंपनी है, जैसे कि सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन है तो गूगल कंपनी का एक पार्ट है। उसी तरह से यूट्यूब तो गूगल का ही क्या एक पार्ट है, ठीक है। उसी तरह से जो जीमेल आप पढ़ते हैं ना, तो जीमेल क्या है, गूगल मेल, उसका स्टोरेज कितना होता है, 15 जीबी होता है। जबकि आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मतलब घटा तो नहीं सकते, मिनिमम उतना 15 जीबी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर है, और 10 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि GRPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल मतलब पॉकेट रेडियो सर्विस होता है। क्या होता है, जनरल पॉकेट, ठीक ना, पैकेट रेडियो सर्विस होता है। ये भी फुल फॉर्म के अंतर्गत आ जाएगा, एब्रिविएशन के अंदर आ जाएगा, यानी कि 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर है, और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इमेज के छोटे संस्करण यानी कि छोटे वर्जन को क्या कहा जाता है, ठीक है। इमेज यानी फोटो, ठीक है। तो एक इमेज जो है फोटो का छोटे का संस्करण का वर्जन जो है उसे किस नाम से जानते हैं। हम लोग जो देखते हैं फोटो को किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो जो फोटो का ना जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होता है, या कोई भी वीडियो का जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होता है उसको पिक्सल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक इमेज के जो छोटे वर्जन होता है ना उसको थंबनेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थंबनेल। जैसे फॉर एग्जांपल में एक आप यूट्यूब पे थंबनेल्स देखे होंगे, जैसे इस वीडियो के बारे में आपको बताते तो सिविल कोड क्लर्क, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है ना, टेस्ट 4 ये देखे होंगे, आप इस पर क्लिक किए होंगे तब तक आप यहां तक पहुंचे। तो वो जो इमेजेस है ना वो आपको पूरा वीडियो का ना व्याख्या कर रही है, ठीक है ना। आप वो वीडियो पे जब क्लिक किए थे तो आप ये तो सोच के नहीं ना किए थे कि इसमें हमको इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा, नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इमेज के छोटे संस्करण क्या है भाई, उसके छोटे संस्करण या थंबनेल्स है, ठीक है ना। पावर पॉइंट में भी जो आपको देखते होंगे कि पावर पॉइंट से भी रिलेटेड आता है कि स्लाइड के जो छोटे पार्ट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, थंबनेल्स कहा जाता है, ठीक ना। समझ में आया बात की ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। नेक्स्ट चल गया शादी वाला ढोलक उलक बजा के, पता नहीं आप लोग को कितना अच्छा आवाज सुनाई पड़ा, हम हालांकि चेक कर लेंगे, लेकिन मतलब ये बहुत बजा के गया, झूठ फूस के हल्ला, झूठ फूस के तो नहीं है, बेचारा की शादी होगा, बेचारी का शादी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कह रहा है विंडो का पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह से एंड्रॉइड है, ठीक है, उसी तरह से अब एंड्रॉइड हम इसलिए बोले 2008 में एंड्रॉइड गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, बहुत बाद लॉन्च हुआ है एंड्रॉइड, ठीक ना।
अब एंड्रॉयड नाम हमको लेने के पीछे रीजन यह है क्योंकि आप लोग जो फोन यूज करते हैं उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम आपको क्या बताएं, आपको एंड्रॉयड बताएं, ठीक है। एंड्रॉइड जिस तरह का है उसी तरह से विंडो भी है, ठीक है, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, अवंतु है, यूनिक्स है, ठीक है ना। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नाम बताएं। तो इसमें जो विंडो है उसे 1985 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ है? 1950। किस कंपनी ने किया था इसको लॉन्च? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक उसका नाम क्या है? बिल गेट्स है, ठीक है ना, समझ गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? जैसे हम किसी भी चीज से हम क्या है, नियमबद्ध है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो जब हमारे पास ईमेल आता है तो उसे कहा जाता है पीओपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? POP3 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। समझ में आया बात की नहीं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है ना, POP3। जब हम आपको मेल किए तो जो हम मेल किए तो जहां से भेजा जा रहा है उसे SMTP कहेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें शब्द एक आया है सिंपल मेल ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब यहां से भेज दिए और आप रिसीव कर रहे हैं, मेल आपके पास गया तो आपका क्या हो गया? POP हो गया। क्या हो गया? POP हो गया। अच्छा, दो इसमें और है, एक HTTP है और दूसरा FTP है, ठीक ना। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हालांकि डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया? ऑब्वियसली टीम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? टीम बर्नर्स-ली के, ठीक है ना। www ये इसे सब डोमेन के नाम से जाना जाता है और इनके फादर्स ऑफ www किसे कहा जाता है? तो इन्हें मतलब टीम बर्नर्स-ली को कहा जाता है, ठीक है ना। कौन बनाया है? तो टीम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। 15 और लास्ट क्वेश्चन यह है कि ब्लूटूथ डैश डैश का एक उदाहरण है, ठीक है। अब ऑब्वियसली कि क्या होगा? तो ब्लूटूथ, जैसे हम लोग नेटवर्क की बारे में बात करते हैं तो सबसे जो छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसको सबसे कम रेंज होता है जिसका, उसे हम लोग कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया से नेटवर्क से थोड़ा सा बढ़ के होता है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। उससे थोड़ा सा बढ़ करके क्या होता है? मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। उससे भी थोड़ा बढ़ के होता है वैन। उससे बढ़ के क्या पूरा दुनिया में जो फैला होता है उसको वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो इसमें पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जैसे कि मतलब हॉटस्पॉट हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या होता है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है, ठीक है। अब आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि अगर आपको कोई टॉपिक पे प्रॉब्लम हो या फिर कुछ जानना है तो आप हमें उसे लेकर के भी कमेंट करके बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो ये बड़ा गलत किए हैं। वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई डाउट रहा तो आप हमसे पूछने के लेकर के बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना क्वेश्चन जरूर डालिएगा, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में।